हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आप सबको दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग एक ही वीडियो में बता रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जोड़ को सोल्व करते हैं। तो जोड़ देखिए यहाँ पे क्या है, पहला नंबर में देखिए यहाँ पे है 4.6 प्लस 8.3 है। इसको आप किस तरह से सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पहले कोचक को लिख लीजिए, कितना है 4.6। उसके बाद देखिए 8.3 है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 8 दशमलव के नीचे ही दशमलव दीजिएगा। 8.3 है तो 8.3। अब इसको जोड़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको अब चलिए हम जोड़ कर दिखाते हैं। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, तो यहाँ पे आप 9 दीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 8 है, तो 4 और 8 कितना होगा 16, तो यहाँ पे आप 16 दीजिएगा। 16 दे दिए। अब देखिए दशमलव यहाँ पे है, तो हम दशमलव के नीचे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16.9। यही आपका क्या आंसर हो जाएगा 16.9। एक नंबर सवाल को आप समझ गए हैं। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, 23.64 है। तो 23.64 है, इसको हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 23.64 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 23.64। और देखिए प्लस कितना 25 है, प्लस 25 है, तो हमको किस तरह से करना है। यहाँ पे प्लस 25 है, तो हमको नीचे देखिए किस तरह से लिखना है। हम 25 को लिख लेंगे। उसके बाद देखिए मेरा यहाँ पे दशमलव है, तो हम दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे। देखिए यहाँ पे भी दूसरा प्रश्न में देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 23.64 है, प्लस का चिन्ह है, फिर 25.2 है, तो 25 हम यहाँ पे लिखें। उसके बाद क्या दशमलव का चिन्ह है, तो वहाँ पे दशमलव का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद कितना 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। अब देखिए अब इधर संख्या नहीं है, तो कुछ नहीं रहता, तो आप इधर एक 0 लगा सकते हैं। इससे कोई नहीं होता, 0 में अंक नहीं जुड़ता, इसलिए आप 0 लगा सकते हैं। तो 0 लगा दीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, तो 0 तो जुटता नहीं है, तो 4 के यहाँ 4 लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, तो 6 और 2 कितना 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव के नीचे यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए। और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 और 3 कितना 8 होता है, तो यहाँ पे आप 8 लिख लीजिए। और 2 2 कितना 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख लीजिए। यही आपका क्या 48.48 हो गया। यही आपका क्या आंसर हो गया। पहला नंबर को समझ गए होंगे, दूसरा नंबर को समझ गए होंगे, भिन्न दशमलव वाला जोड़ अब समझ गए होंगे। तो चलिए आपको दशमलव का क्या घटाव सीखना है। तो चलिए दशमलव का घटाव बता देते हैं। यहाँ पे देखिए अब आपको घटाव समझ में आएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप घटाव किस तरह से बनाइएगा। सबसे पहले तो आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। अगर आप लिख लेते हैं दशमलव बाई दशमलव बैठा के, तो आपको बनना आसान है। तो चलिए यहाँ पे देखिए घटाव का चिन्ह है, इसको हम इसमें से इसको हम घटाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कितना है 5 दशमलव कितना है 6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5.6। अब देखिए माइनस का चिन्ह है, तो मतलब घटा होता है। तो अब आप दूसरा क्या है 2.3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.3। अब इसको क्या करेंगे घटा लेंगे। तो चलिए घटा लेते हैं। यहाँ पे 6 है, 6 में से हम 3 को घटाएंगे, कितना 3 बचेगा, तो यहाँ पे आप 3 दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, तो यहाँ पे 3 दीजिएगा। एक नंबर सवाल को आप समझ गए होंगे। दूसरा सवाल को चलिए सोल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए क्या है 7.25 और -4.0 है। इसको आप किस तरह से लिखिएगा, तो देखिए सबसे पहले ऊपर इधर का लिख लीजिए
तो यहाँ पे क्या है 7.52। अब देखिए यहाँ पे 4.0 है, तो यहाँ पे आप 4 लिखिएगा, दशमलव की जगह पर दशमलव बैठाइएगा। उसके बाद क्या 0 है, तो यहाँ पे आप 0 लिखिएगा। और इधर कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 0 जुटता नहीं है इसलिए 0 लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो अब इसको घटा लेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, 2 है यहाँ पे 2 और नीचे कुछ नहीं है तो 2 के 2 ही होगा। 5 है और नीचे 0 है तो 0 में से नहीं घटेगा, तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव नीचे बैठा दीजिए। उसके बाद क्या 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो आपको यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आपका देखिए आंसर क्या, सॉरी यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे इसमें भी दशमलव बैठा दीजिए, तो आपका 3.3 यही आंसर हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न में भी 3.52 यही आपका क्या आंसर हो गया। तो चलिए अब घटाव को भी सीख गए होंगे, अब गुणा को सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए अब दशमलव को क्या गुणा आ गया है, गुणा भी आप आसानी से सीख जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 5 से गुणा आपको 2 में करना है। 5 का टेबल जो 2 बार पड़ेगा कितना 10 आएगा, तो 10 के यहाँ पे 0 हो जाएगा। कैरी कितना 1 बच जाएगा। उसके बाद 3 का टेबल 2 बार पड़ेगा 6 आएगा, एक कैरी था वो क्या 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। और 4 का टेबल जब 2 बार पड़ेगा तो कितना 8 होगा, तो यहाँ पे आपका 8। 2 का टेबल जब आप 2 बार पड़ेगा तो कितना 4 होगा, तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव कितना अंक के बाद है, तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो कितना है 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। अब क्या हुआ 48.70, यही आपका क्या आंसर हो गया। भिन्न दशमलव का गुणा भी समझ गए होंगे। अब चलिए दशमलव को भाग को भी समझा देते हैं यहाँ पे नीचे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 में आपका दशमलव का भाग दिख रहा होगा। तो चलिए हम इसको भी सोल्व करते हैं। तो देखिए वीडियो के अंत तक लगे रहेगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे भी, यहाँ पे कितना 5 है। अब हमको भाग देना है 5 में, तो एक बार में लगेगा, तो हम यहाँ पे एक बार में लगाएंगे कितना 5। भाग उस संख्या से लगाइए ताकि इससे कम रहे तब लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा रहे तो नहीं लगा सकते हैं। अगर हम 2 बार में चाहते लगाने के लिए तो मेरा ज़्यादा हो जाता, 2 बार में 10 हो जाता तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम एक बार में लगा सकते। तो चलिए 5 लगा दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। अब आगे देखिए कितना है 7 बचा हुआ, तो हम वहाँ पे 7 को लिखेंगे। उसके बाद फिर हम एक ही बार में लगाएंगे, 2 बार में तो 10 हो जाएगा, तो 7 से तो ज़्यादा 10 है, तो हम एक बार में 5 लगाएंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बार में 5 लगाएंगे। अब देखिए क्या करना है, 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना 2 आएगा, तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे दशमलव है, तो यहाँ पे आप दशमलव को उतार दीजिए। उसके बाद क्या 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए। अब देखिए 5 का टेबल पर है, कितना बार में लगेगा, तो 4 बार में लगेगा, क्योंकि 5 चौक 20 लगा सकते हैं, तो 4 बार में आप 20 लगा लीजिए। उसके बाद आप घटा लीजिए, तो 20 में से 22 को घटाएंगे तो कितना 22 में 20 को घटा देंगे तो कितना 2 बचेगा, तो यहाँ पे आपका 2 बच गया। उसके बाद कितना है 5, तो आप 5 को उतार लीजिए। उसके बाद 5 का टेबल जब 5 बार पढ़िएगा तो 25 आएगा, तो यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए और यहाँ पे आप 25 लिख लीजिए। अब देखिए 25 में से 25 जाएगा तो क्या 0 हो जाएगा, 25 में से 25 गया तो कितना 0 हो गया। अब आपका आंसर देखिए कितना आकर निकल कर आ गया 11.45। 11.45 यही आपका क्या आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू आएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।